हेलो, गुड इवनिंग, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। चैप्टर का नाम क्या है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की यदि हम बात करें दोस्तों, अनुपात और समानुपात, ये चैप्टर यदि आपका ठीक है तो अर्थमेटिक के आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, कौन कौन से, जैसे रेशियो हो ही गया आपका, एज हो गया, पार्टनरशिप हो गया, परसेंटेज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, और टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। ये सारे के सारे चैप्टर जो है मैं दोस्तों रेशियो से ही पढ़ाता हूं। यानी ओनली रेशियो यदि आपका ठीक है, यदि ओनली रेशियो का टॉपिक ठीक है और रेशियो यदि आपने ठीक से समझ लिया तो आने वाले रेशियो, एज, पार्टनरशिप, परसेंटेज, सीएसआई, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, ये सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं वो आपके एकदम ठीक हो जाएंगे। यानी मैं कह सकता हूं रेशियो जो है वो अर्थमेटिक मैथ्स का रीढ़ का हड्डी है। रेशियो समझना मतलब अर्थमेटिक मैथ्स आना है। और जिन स्टूडेंट्स की स्पीड है आप देखेंगे वो क्वेश्चंस को रेशियो से ही करते हैं। कोई भी क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से आप कर रहे होंगे, टाइम आपका ज्यादा लगेगा। मैं कहता हूं, मानता हूं कि हर टॉपिक का बेसिक आना जरूरी है, और बेसिक इज ए ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड है, उससे बेसिक से काम चल जाएगा, बट वो ओनली उन क्वेश्चंस के लिए जो कुछ लोगों को नहीं आते। पूरी मैथ्स को यदि हम दोस्तों बात करें तो आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पूरी मैथ्स में दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। 90% क्वेश्चन वो होते हैं एग्जाम में जो सबको आते हैं। 10% ओनली कुछ डेटा या कुछ क्वेश्चंस नए होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको बेसिक आना जरूरी है। एकदम ठीक बात है। बट इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको रेशियो मेथड आना जरूरी है। यदि ये जो 90% क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो लास्ट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, जो उन्हीं कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं जो लास्ट प्रीवियस ईयर्स हैं, यदि आप इनको प्रॉफिट एंड लॉस या परसेंटेज या पार्टनरशिप के ट्रेडिशनल मेथड से करने लग गए तो नमस्ते दोस्तों, नमस्ते का मतलब आपका टाइम बढ़ जाएगा। हमें टाइम कम करना है। तो टाइम कम करने की रीढ़ की हड्डी पहला है कैलकुलेशन, सबसे ऊपर कैलकुलेशन होती है। दूसरा जो है वो होता है रेशियो। ये दो चीजें यदि आपकी ठीक है तो आप यहां तक ये टॉपिक के साथ साथ आप डीआई को भी यूज ले सकते हो। ये सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं, ये सारे के जो सारे चैप्टर्स हैं, ये आराम से आप बढ़िया से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है, सबसे पहले हम समझते हैं कि भैया रेशियो होता क्या है। रेशियो का मतलब है कंपेयर करना। रेशियो का मतलब है कंपेयर करना। सेम यूनिट्स की जो वस्तुएं हो, नंबर हो, सेम यूनिट होनी चाहिए सबसे पहली बात। 50 रुपए और 3 लीटर का रेशियो बताओ।
नहीं ज्ञात किया जा सकता। 300 किलोमीटर और 7000 लीटर का रेशियो बताओ, नहीं किया जा सकता। रेशियो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले होना चाहिए जो भी दो वस्तु हैं, दो संख्याएं हैं, दो आर्टिकल है, उनकी सेम यूनिट, और उन सेम यूनिट को, सेम यूनिट की जो आर्टिकल्स हैं, वस्तुएं हैं या नंबर्स हैं, उनका जो कंपैरिजन है वो कहलाता है रेशियो। ए बी से कितना ग्रेटर देन है, या ए बी के रेस्पेक्ट में क्या है, उसको आप बोलते हैं रेशियो या अनुपात। समझ रहे हो बात? तो ए बी के रेस्पेक्ट में क्या है, ए बी को जब आप रख रहे हो उसके रेस्पेक्ट में क्या कहना चाह रहे हो, बड़ा है, छोटा है, क्या है? वो 3 है तो ये 5 है, वो 3 है तो ये 1 कम है, वो 3 है तो ये 2 ज्यादा है। तो ये चीजें जो है ये कहलाता है रेशियो। तो किसका कंपैरिजन? सेम यूनिट के नंबर्स का कंपैरिजन। जैसे मान लो मैंने कहा, ध्यान दो, मैंने कहा 4400 पैसे और 92 रुपए का रेशियो ज्ञात करो। तो आप कहेंगे सर आराम से हम रेशियो यहां निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? दोनों की यूनिट सेम कर दो, 4400 पैसे, तो 9200 का भी पैसे बनाओ, 92 रुपए का भी पैसे बनाओ, 9200, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से काटो 11 बार, 4 से काटो 23 बार। तो ये जो वैल्यू आई है ये हमारी कहलाती है रेशियो। क्या कहलाती है? रेशियो। और रेशियो में जो ये वैल्यू मेरे पास ए अनुपात बी आया, तो ध्यान दो, देखो ये भी पैसे थे, ये भी पैसे थे, तो पैसे से पैसे कैंसिल, यानी रेशियो की हम कहेंगे कोई यूनिट नहीं होती। रेशियो ओनली कंपैरिजन है, यूनिट नहीं होती है। समझ रहे हो क्या बात को? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात या समानुपात की यदि हम बात करें तो रेशियो ही सारे चैप्टर्स का रीढ़ की हड्डी है अर्थमेटिक मैथ्स का। परसेंटेज में चेंज करना, परसेंटेज से वो करना, 40% अधिक लिखना, 40% ब्याज लिखना, ए ने 3 गुना खरीद लिया, 5 गुना बेच दिया, सब जो है वो लाभ हानि, सारी जो कहानी हम पढ़ते हैं वो सब रेशियो है। टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ेंगे, ए की इफिशियंसी 20 से ज्यादा है, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ेंगे कि स्पीड 20 से कम है, 20% टाइम कम लिया, 30% अधिक लिया। टाइम एंड वर्क में पढ़ेंगे कि इफिशियंसी बी की इफिशियंसी से 2 गुना है, ए जो काम करता है बी डबल टाइम लेता है। ये सब जो लैंग्वेज है वो रेशियो है। समझ रहे हो? तो याद रखना। अब ध्यान दो, देखो, जैसे मान लो आपने कहा 2 नंबर है मेरे ए और बी, और एक नंबर है 400 और दूसरा नंबर है मेरा 500। 2 नंबर है ए और बी, एक नंबर है 400, दूसरा नंबर है 500। ठीक है बात? ए और बी जो है, एक नंबर 400 है, एक नंबर 500 है। मैं यदि आपसे पूछूं कि दोनों नंबर का रेशियो ज्ञात करो, तो आप कहेंगे सर दोनों नंबर का रेशियो ज्ञात करो, तो लिखो पहला नंबर अनुपात, दूसरा नंबर, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दो। तो पहले नंबर का दूसरे नंबर के साथ जो रेशियो है वो है 4:5। मैं कहता हूं कि भैया ए का बी के साथ क्या पार्ट है, कितना फ्रैक्शन पार्ट क्या है, तो आप कहोगे सर 4:5, 4/5 लिख लो। मैं पूछूंगा ए बी का जो 4/5 है उसको आप डेसिमल में बताओ, तो 4/5 को डेसिमल में, पॉइंटों में बताओ, तो आप कहोगे भाग दे लो इसमें, तो बन जाएगा 0.8। मैं कहूंगा ए बी का कितना परसेंट है, ए बी का कितना परसेंट है, तो जिसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो उसको परसेंट यानी 100 में बदलो। तो 5 को यदि 100 कहना है तो 4 को 80 कहोगे।
तो आंसर कहोगे 80%। यानी दोस्तों मैं ऐसा कहूंगा आपको, आप भी समझना कि रेशियो जो है वही फ्रैक्शन होता है। रेशियो जो है वही डेसिमल होता है, डेसिमल भी रेशियो ही है। रेशियो जो है वही परसेंटेज होता है, ये सब एक ही होते हैं। बस लिखने का हमारा तरीका ये है कि यदि कोई नंबर रेशियो में लिखा है तो ए अनुपात बी लिखोगे, कोई नंबर फ्रैक्शन में लिखा है तो ए अपॉन बी लिखोगे, डेसिमल में लिखा है तो ए अपॉन बी को आप भाग देकर सोल्व करके 0.p/r जो भी बने वो लिखोगे। और परसेंटेज में लिखना है, ध्यान देना, परसेंटेज में यदि लिखना है तो ए अपॉन बी में जिसके साथ कंपेयर कर रहे हो उसको परसेंटेज में चेंज कर दो, इसलिए 100% से इंटू कर देंगे। सारी बातें बट हैं एक ही, सारी की सारी बातें एक ही हैं। पहली बात जो आपके दिमाग में आपको बिठानी है कि सर 4:5 कहो या 4/5 कहो या 0.8 कहो या 80% कहो, हम इन सब बातों का एक ही मतलब है, इनका एक ही सॉल्यूशन है कि यदि कहता है ए और बी का रेशियो 4:5 तो हम कहेंगे ए 4 है बी 5 है। हम कहते हैं ए बी का 4/5 है, यानी बी का बी के साथ कंपेयर किया है तो बी 5 है ए 4 है। ए बी का 0.8 गुणा है तो इसको बी का 0.8 गुणा है तो 0.8 को आप सोल्व कर लो, 8/10 बन जाएगा, 4/5 बन जाएगा। तो हर नंबर को, जैसे आपको कहता है 80%, क्या कहता है 80%, तो आप 80% को क्या करना है, 80% को आप सोल्व करो, 80% को आप लिखोगे 80/100 और 80/100 का मतलब मेरे प्यारे साथियों बनेगा 4/5। आपको कहा गया 0.8, तो 0.8 को सोल्व करो 8/100 और 8/100 का मतलब हो गया 0.8 यानी 8/10। 8/10 को सोल्व करोगे तो बन जाएगा 4/5। 4/5 4/5 होता ही, और 4:5 यदि लिखा हुआ है और कह रहा है बी के साथ कंपेयर करो तो इसको भी आप लिखोगे 4/5। ऑल आर सेम, ऑल पॉइंट्स आर सेम। कई बार मैं स्टूडेंट से पूछता हूं कि सर क्या मैं इस क्वेश्चन को परसेंटेज से कर सकता हूं, मेरे से स्टूडेंट्स पूछते हैं, मैं कहता हूं हाँ 100% बेटा। सर रेशियो से कर लूं तो क्या होगा, कुछ नहीं, जहां आप मान लो 180 लिख रहे हो वहां रेशियो में 4 और 5 लिख रहे हो, उन्हीं नंबर्स को आप छोटा कर रहे हो, परसेंटेज और रेशियो में कोई डिफरेंस नहीं है। सर मेरे को परसेंटेज अच्छा लगता है, परसेंटेज में बेटा बड़े नंबर होते हैं इसलिए परसेंटेज 100 के ऊपर ही चलता है, इसलिए आपका दिमाग उसके साथ थोड़ा सा एडजस्ट कर रखा है। पर रियल में 100:80 और इसका गुणा भाग करना और एक 5:4 में गुणा भाग करना, 4 और 5 का पाड़ा सबको आता है। इसलिए हमें क्या करना है कि एनी हाउ कुछ भी दिया हुआ हो, वी चेंज इन ऑल फॉर्म, सारी की सारी फॉर्म्स को हम चेंज करेंगे इन रेशियो, चाहे परसेंटेज फॉर्म में रेशियो में चेंज कर लो, चाहे आपका डेसिमल में है रेशियो में चेंज कर लो, चाहे आपका फ्रैक्शन में है तो भी आप रेशियो में चेंज करके समझ लो कौन क्या है, ए कौन है बी कौन है। देखो ध्यान दो, आगे हम बात करते हैं कि रेशियो में लिखी बात, जैसे आपने अभी लिखा कि ए और बी का मेरे पास रेशियो है 4:5। लैंग्वेज में क्या क्या बन सकता है भाई, तो लैंग्वेज कैसे कैसे आ सकती है 4:5 की, तो पहली लैंग्वेज बनेगी, देखो ध्यान दो, ए इज A is 80% of B.
ए बी का 80% है। देखना, ध्यान देना। रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 4:5। ए व बी का अनुपात 4:5 है। A is 4/5 of B। ए बी का 4/5 है। A is 0.8 of B। ए बी का 0.8 गुणा है। A is 20% लेस देन बी। ए बी का 20% कम है। A is 1/5 less than B। ए बी से 1/5 कम है। तो ये सब जो बातें मैंने लिखी, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे साथियों सेम है, और सबको आप कहोगे ए बी से 4/5 है। ए 4 है तो बी 5 है। समझ रहे हो बात? अब बी कौन है, ध्यान दो, देखो बी कौन है, याद रखो, समझो, समझने की बात है। बी कौन होता है? डिनोमीटर वाली वैल्यू जो होती है वो होती कौन है? डिनोमीटर वैल्यू कौन होती है? याद रखो, जिसके साथ भी का ओ से देन लगा हो, या जिसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, वो हमेशा डिनोमीटर वाली वैल्यू होती है। जैसे आपने कहा बी का ऑफ बी, ये तो सीधा रेशियो है। ऑफ बी, ऑफ बी, बी से, बी से, बी से, बी से, जहां भी का ऑफ से देन लगे हुए हो, जहां भी का ऑफ से देन लगे हुए हो, वो वैल्यू डिनोमीटर वाली वैल्यू होती है, यानी उसके साथ कंपेयर किया जाता है, उसके साथ कंपेयर किया जाता है। जिसके साथ कंपेयर किया जाता है वो वैल्यू डिनोमीटर में होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये चीजें, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। बताओ 24 मिनट 1 डे का रेशियो क्या होगा? फटाफट निकालो। 2400 मीटर
और 96 किलोमीटर का रेशियो ज्ञात करो। बोलो फटाफट। तो सबसे पहले यूनिट करोगे सेम, तो आप कहोगे 24 मिनट है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होती हैं, इसलिए आपका रेशियो आएगा 1:60। बोलो आई क्या बात समझ में? ध्यान दो, देखो 2400 मीटर, मीटर में ही, किलोमीटर को भी मीटर में लिखो। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, फटाफट बताओ। एक किलोमीटर में मीटर कितने हैं? तो 1 किलोमीटर में मीटर होते हैं 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 24 से काट दो 4 बार, तो आंसर आ जाएगा 1:40। समझ गए क्या सब? बढ़ें क्या आगे की तरफ? अब देखो एक बात समझो, परसेंटेज को चेंज करो इनटू रेशियो। परसेंटेज को रेशियो में कैसे चेंज करें? जैसे लिखा है 40%, 20% लेस, 60% मोर। समझना, देखो सारे स्टूडेंट समझ। 40% को आप लिखोगे 40 और परसेंट हटा दो 100, परसेंट हटाओ नीचे ले आओ। यानी जब भी आपको कोई भी नंबर n% लिखा हुआ है, सोल्व करना है तो n/100 लिख लो। बात समझे क्या मेरी? कोई भी यदि नंबर n% लिखा हुआ है तो उसको सोल्व करने के लिए n/100 लिख लो। अब काट दो कटता है तो 20 से कटता है, इसलिए रेशियो जाएगा 2:5। 20% लेस, ध्यान दो, देखो 20% ऐसा कैसा, लेस का मतलब कम करना है, तो 1/5 कम करना है। ओरिजिनल वैल्यू या जिसके साथ कंपेयर करते हैं वो ऐसा कैसा रह जाता है, और रिजल्ट को चेंज करते हैं तो 5 से कम करेंगे तो आंसर क्या बनेगा? 4। समझे क्या बात? ध्यान देना। 40% कुछ नहीं लिखा, ओनली 40% लिखा, तो 40/100 सोल्व करो 2/5। लिखा 20% लेस, तो 20% का अपॉन 100 लेस का नीचे करना है, तो 1/5 कम करना है। 1/5 को क्या कह सकते हो? 4/5। 60% मोर, तो 60/100, मोर यानी करना है अधिक।
60/100 जो है वो अधिक करना है। काट दो 60 को 20 से, तो 3/5 अधिक करना है। और एक बात का याद रखो, क्या कि डिनोमिनेटर वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो न्यूमरेटर वैल्यू 3 अधिक हो जाएगी, 8/5 हो जाएगी। सब समझे तो लिखें यस, ऑल आर गुड। तो ये आपका पॉइंट था कि परसेंटेज चेंज इनटू रेशियो, परसेंटेज को रेशियो में कैसे चेंज करें। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है 16 2/3% लेस, कम करना है 80%, 33.33% more, 25%। फटाफट सोल्व करके बताओ, जो अभी कर रहे थे उसी के एग्जांपल है। फटाफट करो। चाहता हूं सब लोग कमेंट करें, गलती हो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मुझे पता है 5 8 10 लोग ही करेंगे, ज्यादा लोग नहीं करने वाले हैं। चलो इतना ही टाइम मिलेगा, बोर्ड पे ध्यान दो। कहां ध्यान दो? बोर्ड पे ध्यान दो। क्या ध्यान दो? 16 2/3 को सोल्व करो, तो 16 2/3 होता है 50/3। 16 2/3 को सोल्व करो तो 16 2/3 होता है 50/3। और 50/3 में अब परसेंटेज को सोल्व करो तो अपॉन 100, और करना है कम, तो कहेंगे 1/6 कम करो, तो 6 तो ऐसा कैसा रहेगा, डिनोमिनेटर कभी चेंज नहीं होगा, रिजल्ट चेंज होगा। रिजल्ट एक कम करना है तो आंसर कर दोगे 5। समझ गए? 80 का होता है 80% का होता है 100, कोई लेस वेस कुछ नहीं, तो आंसर कर दोगे 4/5। बोलो दोस्तों, ठीक है क्या बात? बात समझ में आई या नहीं आई? बताइएगा, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है तो यस लिखो, नहीं आ रही है तो जय श्री राम। तनु, कृति, वर्षा, कुणाल, पूजा, प्रेमा, हर्ष, मोहित, प्रिया, अनिष्का, खुशबू।
और भी जो स्टूडेंट हैं जो कमेंट कर रहे हैं, सबसे मेरी एक गुजारिश है कि लाइव जो है वो कंटिन्यू आए। लाइव का मजा ही अलग है। लाइव नहीं पढ़ेंगे तो फिर तो एक रिकॉर्डेड क्लास हो गई, वीओडी। इसलिए लाइव पढ़ें, लाइव के मजे लें। हाँ जी, बढ़ते हैं आगे की तरफ। ध्यान दो, देखो सारे स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। सारे स्टूडेंट्स ध्यान दें। देखो, इसको हमेशा जब भी पॉइंट के बाद डिजिट सेम 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 आ रही हो तो आप उन पर बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए 3 पर बार लगा सकते हो। तो 33.33 का सॉल्यूशन हो जाएगा 33 से ही 1/3, क्योंकि 3/9 लिखोगे तो 1/3%। और 33 से 1/3 के साथ में लगा हुआ है मोर। उसको नहीं छोड़ना, मोर को छोड़ना नहीं है, मोर साथ ही रखना। मोर कम हो गए अभी, इसलिए मोरों को छोड़ना नहीं है, उसको साथ रखना है, मिल जाए तो 33 से 1/3 को जब सोल्व करोगे तो बनेगा 100/3। 33 से 1/3 को सोल्व करने पर बनेगा 100/3। परसेंटेज हटाओ 2 जीरो और मोर ऊपर लिखा हुआ है, तो 1/3 मोर। 1/3 मोर में 4/3। देखो, ये बात जो है वो समझना है। यदि मैंने लिखा 3.3 तो आप याद रखें 3.3 को लिखोगे 33/10। बट मैंने लिखा 3.33, इसका ना दोस्तों 3.3 पर बार। और बार वाले नंबर को सोल्व करते हैं 3 सही 3/9, इसलिए बन जाता है 3 सही 1/3। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। आपको मैथ्स को इसी तरीके से यूज लेना है, इसी तरीके से समझना है। ईशांशी में जो डेली लाइव आते हैं उनको नहीं बोल रहा, जो कभी कभी आता है उनको बोल रहा हूं। 25% सोल्व करना है तो लिखोगे 25/100, और कुछ नहीं है। तो 25/100 का मतलब 1/4। थर्ड वाला जैसा वापस समझा देते हैं। देखो ध्यान दो, जैसे ध्यान दो, देखो थर्ड वाला जैसा मान लो मैंने लिखा 16.66%। तो आप क्या कहेंगे सर? 16.66 का मतलब है बेटा 16.6 पर बार। ये 2 बार लिखते हैं, इसका मतलब रिपीटेशन है। पॉइंट के बाद एक ही बार है, कोई रिपीटेशन नहीं। 2 बार लिख दिया, इसका मतलब रिपीटेशन की बात कर रहा है, तो ऐसा लिखोगे। और 16.6 पर जब भी बार होता है 16 ऐसा कैसा, जो नंबर है वो भी ऐसा कैसा, बार की जगह आ जाता है 9। बार हटाओ 9, परसेंटेज बन जाएगा 16 से ही 2/3%। और 16 से ही 2/3 का बन जाता है 50/3। और 16 2/3 बना 50/3, परसेंटेज हटाओ 2 जीरो, तो इसलिए आंसर बन जाता है 1/6। प्रेमा बेटा, पूरी क्लास जो है उनका टाइम पता लग जाएगा, 1-2 दिन में सब पता लग जाएगा। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सब पता लग जाएगा कि कैसे कैसे क्लास होती है, कैसे कैसे काम होते हैं। 6/9 कैसे हुआ बेटा? ये एक सिस्टम है बार सोल्व करने का। कैसे आता है वो बार में सिखाएंगे।
बार वाले नंबर्स में सिखाएंगे, अभी इतना ही सीख लो। कहीं भी लिखा है 3 पर बार पॉइंट के बाद, तो इसको ना 3/9 लिखा है। पॉइंट 13 पर बार 2 डिजिट पे बार है, तो लिखोगे 13/2 डिजिट पे बार है तो 99। अभी इतना ही सीख लो। क्यों होता है ये, जब हम पढ़ रहे होंगे नंबर सिस्टम तब आपको सिखाएंगे। अब बात करते हैं रेशियो गिवन हो, ठीक है, उसको चेंज इनटू परसेंटेज। रेशियो को परसेंटेज में कैसे चेंज करें, परसेंटेज में आंसर कैसे लगाएं। रेशियो को परसेंटेज में चेंज कैसे किया जाए। ठीक है क्या बच्चा? चलो तो सीखो, देखो जैसे कहा गया 3:4 का परसेंटेज में बदलो। 3.5 गुणा दिया हुआ है, उसका परसेंटेज चेंज करो। 7/5 लिखा हुआ है, उसका परसेंटेज चेंज करो। 0.8 लिखा हुआ है, उसका परसेंटेज चेंज करो। परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं सीखें। कोई भी रेशियो यदि गिवन है और उस रेशियो को यदि आपने 100% से इंटू कर दिया, तो जो रिजल्ट है वो कहलाएगा परसेंटेज। क्या कहलाएगा? परसेंटेज। आ रही बात समझ? ठीक है, तो 3:4 का यदि परसेंटेज चेंज करना है तो पहले 3/4 लिख लो, फ्रैक्शन में लिख लो, और इंटू कर दो परसेंटेज, यानी 100%। परसेंटेज में याद रखना 100% से इंटू करेंगे तो आंसर बन जाएगा 75%। 3 से 1/2 को लिख सकते हो 7/2। परसेंटेज में चेंज करना है तो वही गुणा कर दो 100% से, और 100% से गुणा करेंगे तो आपका बन जाएगा 350%। ध्यान दो 7/5 लिखा हुआ है दिया हुआ फ्रैक्शन में, और परसेंटेज में चेंज करना तो वही इंटू करेंगे 100% से, तो आप कहेंगे 140%। ध्यान दो डेसिमल में दिया हुआ है, वही गुणा करेंगे 100% से, तो आप आंसर बन जाएगा 80%। तो आप कहोगे ये हो गया परसेंटेज। तो सारे स्टूडेंट्स जो लाइव हैं उनको मैं बता दूं, आज से एक नया बैच स्टार्ट हुआ है।
तो जिन भी स्टूडेंट्स को, आपके साथियों को बैच ज्वाइन करना हो, आज 15 अप्रैल से नया बैच स्टार्ट हुआ है, बोल दें उनको कि आज का जो बैच है वो कंप्लीट बैच है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छा तरीके से पूरा बेसिक से फाउंडेशन बैच है। इसके अंदर फाउंडेशन में क्या होता है, नॉर्मल बैच में और फाउंडेशन बैच में क्या होता है। नॉर्मल बैच में आप लोगों को एक समरी के तरीके से, कोई चैप्टर का समरी नहीं होता कि हाँ इस तरीके से आपको तैयार किया जाता है। फाउंडेशन बैच में ये माना जाता है आपको कुछ नहीं आ रहा है, उस हिसाब से आपको तैयार किया जाता है पूरे बेसिक से, यानी तार तार खोल के दिमाग के टॉपिक को तैयार किया जाता है, और वो भी टाइप वाइज, जीरो से हाई लेवल तक। हर टाइप में हम जीरो इजी से स्टार्ट करते हैं और उस लेवल पे जाकर रुक जाते हैं जहां पे क्वेश्चन आप लोगों को आने बंद हो जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसलिए जीरो से पूरा हाई लेवल तक का होता है, और उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चंस मिलते हैं आपको हर चैप्टर पे। पहले हम बेसिक्स पढ़ते हैं, जैसे अभी बेसिक्स पढ़ रहे हैं, फाउंडेशन तैयार हो रहा है आप लोगों का, 2 दिन यही चलेगा। फिर हम टाइप वाइज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, बहुत इजी इजी से, आपको लगेगा इतने इजी, फिर लास्ट में जाके वहां जहां आपको लगेगा यार अब तो सर मजदूरी करवाने लग गए क्वेश्चन के अंदर, मतलब इतनी सारी चीजें ये गुणा, वहां जाके छोड़ने के बाद ऐसे टाइप वाइज सारी चीजें कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद आपको प्रीवियस टेस्ट मिलते हैं, जिनको आप जब सोल्व करेंगे तो आपकी स्पीड जो है वो एक मजेदार बनेगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। बढ़े, करो कमेंट। चलो, तो अब आगे हम पढ़ते हैं कि रेशियो को मर्ज कैसे करें। मर्ज द रेशियो, रेशियो को मर्ज करो, रेशियो को मिला दो। रेशियो को कैसे मिलाया जाए ये हमें सीखना है। तो ध्यान दो दोस्तों, ध्यान दो, कोई भी दो रेशियो जैसे दिया हुआ है ए अनुपात बी इज इक्वल टू 2:3, और बी अनुपात सी इज इक्वल टू दिया हुआ है 3:6, और सी अनुपात डी इज इक्वल टू दिया हुआ है 4:5, और पूछता है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात करो। या दोस्तों दिया हुआ है, देखो ध्यान दो, ए अनुपात बी इज इक्वल टू 2:3, और बी अनुपात सी इज इक्वल टू दिया हुआ है 4:5। तो बताओ ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? या हो सकता है, देखो ध्यान दो, दिया हो ए अनुपात बी अनुपात सी इज इक्वल टू 2:3:7, और दिया है ए अनुपात डी इज इक्वल टू 5:3, और पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा। ये इस तरीके के क्वेश्चन जो है रेशियो मर्ज के कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आए हैं, आते रहते हैं।
देखो सारे स्टूडेंट्स ध्यान दो बोर्ड पर। यदि हम यहाँ बात करें ए अनुपात बी 2:3 है, बी अनुपात सी 3:4 है, सी अनुपात डी 4:5 है। ए का मान 2 है, बी का मान 3 है, और ए का मान 2 है, बी का मान 3 है। जब बी का मान 3 है तब सी का मान 4 है, और सी का मान 4 है जब डी का मान 5। ये तो सीधा सीधा, यानी सब चीजें कॉमन ही चल रही थी, सीधी सीधी इसलिए लिख दी क्योंकि यहाँ बी सेम है। रेशियो में देखते हैं कौन सेम है, वेरिएबल कांस्टेंट में नहीं, वेरिएबल में देखो वेरिएबल कौन सेम है, बी, तो बी की वैल्यू भी सेम है। वेरिएबल कौन सेम है, सी, तो सी की वैल्यू भी सेम है। इसलिए हमारे पास ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आ गया। ठीक है क्या बात? बढ़े क्या आगे की तरफ? चलो आगे बढ़ते हैं। ए अनुपात बी 2:3 है, बी अनुपात सी 4:5 है। तो ए और बी का रेशियो है 2:3 और बी और सी का रेशियो है 4:5। कौन कॉमन है? बी कॉमन है। वेरिएबल कौन कॉमन है? वैल्यू नहीं, वेरिएबल बी कॉमन है। तो बी दोनों जगह सेम होना चाहिए। बी जो कॉमन है वो दोनों जगह क्या होना चाहिए? सेम। तो इसलिए काम करो, 4 से ऊपर गुणा कर दो। 4 से ऊपर गुणा 8 12, 3 से नीचे गुणा ये 12 बनेगा, ये 15। 8:12:15 जो है वो आपका रेशियो हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सही चल रहा है। चलो आगे देखो, ध्यान दो, आगे देखते हैं क्या करना है। ए बी और सी का रेशियो है 2:3:7। ए बी और सी का रेशियो 2:3:7, और अब की बार ए और डी का रेशियो 5:3। तो वेरिएबल जो कॉमन है वो कौन है? ए। वेरिएबल जो कॉमन है वो कौन है? ए। और ए कॉमन है तो 5 से ऊपर गुणा कर दो तो बनेगा 10, बनेगा 15, बनेगा 35। जो कॉमन है ना उसको सेम करते हैं, याद रखना। तो कॉमन कौन है? ए, इसलिए दोनों जगह इसको सेम करेंगे। और सेम करने का सीधा सा तरीका है, 5 और 2 का कॉमन मल्टीपल 10। 10 बनाना है तो ऊपर तो 5 से गुणा कर दो, नीचे 10 बनाना है तो 2 से गुणा करेंगे, ये 10 बन जाएगा। यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 6 बन जाएगा। समझे क्या सब? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान दो, दिया है ए अनुपात बी 2:3, दिया है बी अनुपात सी 4:5, दिया है सी अनुपात डी 3:3। तो पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा? तो देखो ध्यान दो, पहला तरीका होता है कि आप ए बी सी आपको पता है, ए का मान है 2, बी का मान है 3, बी का मान है 4, सी का मान है। इन तीनों को मर्ज करके ए बी सी निकाल लो पहले, फिर डी नहीं देखेंगे। तो 4 को ऊपर गुणा करेंगे बनेगा 8 और 12, 3 को नीचे गुणा करेंगे तो 12 और 15। अब सीओडी को देखो, तो सीओडी का मान है 3:2। तो सी कॉमन है, यहां कॉमन कौन था? बी, तो बी को सेम किया। यहां कॉमन कौन है? सी, तो सी को सेम करेंगे। तो दोनों को 15 बना ले, तो ये तो 15 ही है, लिख लो ऐसा कैसा। और इसको 15 बनाने के लिए 5 से इंटू कर देंगे, 5 से इंटू कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा रेशियो। एक तरीका हमारे पास ये होता है कि जब भी ए बी सी दिया हुआ है, ए बी सी डी दिया हुआ है, तो ए बी सी को मिक्स करो, फिर सी को फिर मिक्स कर दो। समझे क्या बात को? क्या किया? ध्यान दो, यदि ए और बी दिया हुआ है, बी और सी दिया हुआ है, तो ए बी और बी सी दिया हुआ है तो इसको सेम कर देंगे। ए बी और बी सी दिया हुआ है तो इसको सेम कर देंगे।
तो 4 को ऊपर गुणा कर देंगे, 3 को नीचे, इससे आ जाएगा ABC। फिर C और D दिया हुआ है तो इसको सेम कर देंगे। अब C को वो 15 बनाना है, दोनों को कॉमन मल्टीपल 15 ना, तो 15 बनाना है, इसलिए तो 15 ये ऐसा कैसा रख लो। इसको 15 बनाने के लिए 5 से इंटू कर देंगे। दूसरा तरीका मेरे पास क्या होता है, ध्यान दो, देखो दूसरा तरीका होता है ABCD में A रखो कितना है 2, B रखो कितना है 3, B रखो 4, C रखो 5, C रखो 3, D रखो 2। इतना लिखने के बाद सबसे पहले, बट ये होना कैसे चाहिए, A से B, B से C, C से D, D से E, यानी जैसे हम सीढ़ियों में ऊपर चढ़ते हो ना, वैसे ही चलना चाहिए, A B C D, बीच में ऐसा नहीं A B नीचे C ऊपर D, ऐसा नहीं, सीक्वेंस चलना चाहिए, जैसे सीढ़ी चढ़ती है एक के बाद एक के बाद एक, तो A से B, B से C, C से D, इस तरीके से चलना चाहिए। और इस तरीके से जब चले तो देखो क्या करना है, जो भी ये खाली जगह है इसमें इसके आगे वाली इसको भर, इसके भी खाली जगह है, इसके भी इधर खाली जगह है, जो खाली जगह है उसमें उनको भर दो जो खाली जगह है। आई क्या बात समझ में? तो क्या किया, ए और बी दिया हुआ था 2:3, बी और सी दिया हुआ था 5:3, ठीक है, ए और बी दिया हुआ था 2:3, बी और सी 4:5, सी और डी 3:2, ऐसे दिए हुए थे। अब ध्यान दो बोर्ड पर, क्या किया हमने, 3 आगे खाली भर दिया, 4 पहले खाली भर दिया, 5 आगे खाली भर दिया, 3 पहले खाली भर दिया, ठीक है क्या बात। और ऐसा है, अब देखो ध्यान दो, कोई कॉमन तो नहीं है, तो 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, इसमें भी 3 है, हर नंबर में हर ग्रुप में एक बार होना चाहिए तभी कैंसिल आउट होगा। 2 काट सकते हो, हाँ 2, हाँ 2 इसमें नहीं, इसलिए नहीं काट सकते। कर दो गुणा, 8 12 15 और 10। तो ये आपके पास एक तरीका हो गया, जब भी ए बी बी सी सी डी दिया हुआ हो तो ए बी बी सी सी डी लिखो, फिर जो खाली जगह है उनको फिल कर लो। चलो आया समझ में, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, दिया हुआ है A/B इज इक्वल टू 2:5, B/C इज इक्वल टू 4:3, C/D इज इक्वल टू दिया हुआ है 2:3। तो पूछा है A/B/C/D क्या होगा, फटाफट निकाल। तो ध्यान दो, ए और बी का मान है 2:5, बी और सी का मान है 4:3, सी और डी का मान है 2:3। फिल करेंगे, तो फिल करते समय ध्यान देंगे 5 फिल कर देंगे,
3 फिल कर देंगे, 4 फिल कर देंगे, 2 फिल कर देंगे। तो ध्यान दो, कोई कॉमन आ रहा है तो बताओ। 2 सब जगह नहीं है, 3 भी सब जगह नहीं है, 5 भी नहीं है, तो गुणा करो। 4 4 16, 40, 15 दूनी 30 और 9 5 45। तो ये आ गया ABCD का। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सही भी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का रॉन्ग भी है। ऐसे कैसे हो रहा भाई, पता नहीं। सही करो, ऐसे मत चला। यहां ध्यान दो, देखो सबसे पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो ये बनेगा 3 दूनी 6 और 1 7/3। ये बनेगा 7/2। 7 7 को ले जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2:3। ए और बी का रेशियो आ गया 2:3। इसको सोल्व करना तो ये बनेगा 15/4 और ये बनेगा 15/2। दोनों तरफ 15 से 15 तो कट गया, 2 से ये कट गया, 2 से कटने के बाद रेशियो आ जाएगा 1:2। तो बी और सी हो गया 1:2। इनको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 4/3 और ये बनेगा 5/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर बनेगा 8, 4/3 और 5/2, 8:15। 15 कौन है, ध्यान दो, देखो सी है, यानी 15 सी है और बी है 8। भर दो, अब जो खाली जगह है उसमें फिल कर दो। 3 को भरो, 2 को भरो, 1 को भरो, 15 को भरो। कोई करता है, हाँ 3 करता है। 3 3 3 3 से कटा 5। रेशियो बनेगा 10:15:30:16। तो आई बात समझ में? तो थोड़ा सा एक बार आज जो मैंने पढ़ा दोस्तों, रेशियो की आज की क्लास को और कल जो क्लास हो, ये 2 क्लास जरूर देखना। इन 2 क्लास के कारण आप लोगों के बहुत सारे बेसिक्स अच्छे हो जाएंगे। रेशियो अच्छा होना ही अर्थमेटिक अच्छा होना होता है। तो जिनको भी रेशियो में प्रॉब्लम हो, इस पार्ट को, कल के पार्ट को जरूर देखना। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।